यह है भारत का IL-76। IL-76 4 इंजन वाला एक स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टर विमान है और ये विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। और अब इसका नया वर्जन बाजार में है और इसका पुराना वर्जन इसके नए वर्जन के सामने कहीं नहीं टिकता, ऐसा दावा कंपनी करती है। दरअसल ये विमान अब इसे और ताकतवर और मजबूत बना दिया गया है और इसे हर स्थिति में ऑपरेट करने के लिए रूस ने इसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं। इस विमान को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन बनाती है और ये IL-76 का नया वर्जन है IL-76 MD-90AE। IL का मतलब होता है इल्यूशन 76। इस विमान के 3 वेरिएंट हैं और इस विमान में एक बार में 40,000 किलो तक वजन ले जाने की क्षमता है। इसके 3 वेरिएंट्स हैं और रूस में इसका इस्तेमाल विमान राहत सामग्री और बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए होता है। फिलहाल रूस, यूक्रेन, भारत और लीबिया के अलावा दुनिया की कई एयरफोर्सेस इस विमान का इस्तेमाल करती है। अब इसे पहले से ज्यादा बड़ा बनाया गया है। इसमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। इसकी क्षमता को बढ़ा दिया गया है, यानी अब ये विमान जो है तकरीबन 4000 किलोमीटर की दूरी जो है वो 60 टन का पेलोड लेकर आसानी से उड़ सकता है। अगर इस पेलोड को कम कर दिया जाए यानी 52 टन कर दिया जाए तो ये 5000 किलोमीटर तक आसानी से उड़ान भर सकता है। इस विमान में एक बार में 126 पैराट्रूपर्स आसानी से आ जाएंगे और इन्हें आसमान से ये पैराड्रॉप भी कर सकता है। इस विमान में एक साथ 3 BMD-4M असॉल्ट व्हीकल्स के साथ साथ BTR MDM APCS गाड़ियां आ सकती हैं। इसके अलावा इसी विमान में 125 mm की 2S25 सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी टैंक गन भी एक बार में आसानी से लोड हो जाएगी, यानी पहले के मुकाबले इसकी क्षमता को बढ़ाया गया है। रूस ने इसमें खास तरह का प्रेसिडेंट डिफेंस सिस्टम लगाया है। ये बेहद खास है। रूस में से कहते हैं प्रेसिडेंट एस डिफेंसिव एड्स सिस्टम। अब ये क्या होता है पहले समझ लीजिए। दरअसल ये डिफेंसिव सिस्टम जो है वो रोटरी और विंग क्राफ्ट के प्रोटेक्शन के लिए खास तौर पर लगाया जाता है ताकि इंफ्रारेड या फिर गाइडेड मिसाइल्स जो इस विमान की तरफ आएंगी उन्हें ये आसानी से भटका देगा, यानी उन मिसाइल्स और उन रेडियो फ्रीक्वेंसी को या तो जैम कर देगा या फिर मिसाइल के स्टिकर्स को जैम कर देगा। प्रेसिडेंट एस डिफेंसिव एड का ज्यादातर इस्तेमाल मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड्स के लिए होता है। जैसे अमेरिका की स्टिंगर मिसाइलें अगर दागी जाएंगी इस विमान पर तो ये उन्हें विमान से टकराने नहीं देगा। इसके अलावा इसकी टेस्टिंग के दौरान क्रेट और इकरान जैसे सिस्टम्स को इस पे फायर किया गया। Mi-8 हेलीकॉप्टर में भी यही खास सिस्टम लगा हुआ है और ये 1000 मीटर से ही मिसाइल को भांपकर उसका रास्ता बदल देता है। इस डिफेंसिव एड सिस्टम में कंट्रोल यूनिट, रेडार वार्नर, लेजर वार्नर, मिसाइल अटैक वार्नर, काउंटर मेजर डिस्पेंसर के साथ साथ कार्ट्रिज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन है। इसके अलावा इसमें सिंगल यूज कार्ट्रिज और ट्रांसमीटर है और माना जाता है कि यह रशियन आर्म्ड फोर्सेस की सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट प्रोटेक्शन सिस्टम है और दुनिया भर में कई सारे देश अपने विमानों में इस खास सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल IL-76 के सबसे नए वर्जन में इसका इस्तेमाल हो रहा है और कंपनी ये दावा करती है कि इस सिस्टम के साथ ये विमान काफी सुरक्षित हो जाता है। अब बात करते हैं इसके बनावट की। पुराने विमान से IL-76 जो है उसमें तकरीबन 70% बदलाव किए गए हैं। इसके एयरक्राफ्ट सिस्टम और असेंबलीज में 70% अपडेट किया गया है। अब इस विमान की क्षमता जो है वो 40 से बढ़ाकर 60 तक कर दी गई है। इसके अलावा इस विमान में किसी भी तरह की खराबी को तुरंत कंपनी ठीक करती है और अब इसमें ग्लास कॉकपिट दिया गया है जो इसके क्रू और पायलट्स को एक अलग अनुभव देता है। इसमें इंफॉर्मेशन के लिए डिजिटल कॉकपिट लगा हुआ है और 9 मल्टी फंक्शनल स्क्रीन्स लगी हैं। अब IL-76 MD का नया वर्जन किसी भी रनवे से टेक ऑफ कर सकता है, या रनवे हो या न हो, यह आसानी से टेक ऑफ कर जाएगा। और इसमें अब ज्यादा ताकतवर PS-90A-76 इंजन्स लगे हैं जो इसे ज्यादा ताकत देते हैं उड़ान भरने में, लैंड करने में या फिर क्रूज परफॉर्मेंस में। ये नए इंजन इसे और ज्यादा ताकत देते हैं। अब इस नए विमान के नए विंग्स को काफी मजबूती से बनाया गया है ताकि ये हर तरह के प्रेशर को झेल ले और अब इसमें नए तरह का मॉडर्नाइज्ड लैंडिंग गियर लगाया गया है और ये लैंडिंग गियर 210 टन यानी 60 टन के पेलोड को आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। इसके अलावा इसके विंग पैनल्स को जो है वो सिर्फ एक पीस में बनाया गया है, यानी एक पूरे विंग को जो है वो कहीं से काटा नहीं गया है और इसकी लेंथ 25 मीटर है।
इसके चक्कों को खास तौर पर अब अपग्रेड किया गया है। इसमें नए KT-199M चक्के लगे हुए हैं जो इसे किसी भी तरह के रनवे पर उतरने की ताकत देते हैं। IL-76 MD-90A में नए तरह का वायरलेस मोबाइल कंट्रोल पैनल है। इसके अलावा इसमें खास तरह का वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम भी लगाया गया है ताकि हर स्थिति को और पूरे जहाज में क्या कुछ हो रहा है उस पे नजर रख सके। सेवरल सर्विलांसेस कैमरा लगाए गए हैं। जरूरत के हिसाब से IL-76 MD-90A को फायर एक्सटिंग्विशिंग के अलावा मेडिकल मॉड्यूल्स के लिए भी खास तौर पर डिजाइन किया गया है। फिलहाल रूस ये विमान भारत को ऑफर कर रहा है और भारत के पास पहले से ही दर्जनों IL-76 विमान मौजूद हैं और भारत अब उन विमानों को अपग्रेड करने वाला और इसको लेकर उसकी बातचीत रूस से चल रही है। लेकिन अब रूस चाहता है कि अब उसके नए अपडेटेड विमान को भी भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में शामिल करे। आपको बता दें कि हाल के दिनों में IL-76 के नए वर्जन की जिस तरह की खबरें आई हैं वो इस विमान के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।